हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव पाठशाला। फ्रेंड्स, इसके पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत, और जितना भी उससे इम्पोर्टेंट था वो हम सब ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे बाल मनोविज्ञान के एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोस्की के बारे में। लेव वाइगोस्की से ज़्यादा प्रश्न आपसे पूछता नहीं है, जो पूछता है बस वही चीज़ हम आपको यहाँ पर डिस्कस करवा रहे हैं। तो लेव वाइगोस्की एक रशियन मनोवैज्ञानिक थे। वहीं लॉरेंस कोहलबर्ग को मैंने बताया था कि वो अमेरिकन थे। लॉरेंस कोहलबर्ग अमेरिकन थे, जबकि वाइगोस्की एक रशियन मनोवैज्ञानिक थे। और अगर आपसे पूछता है कि वाइगोस्की का 4-5 क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत है वो किसने दिया, तो लेव वाइगोस्की ने दिया। और इन्होंने अपने सिद्धांत में सोशियल, कल्चरल और लैंग्वेज 3 चीज़ों की बात किया है। सोशियल, कल्चरल और लैंग्वेज, इसको याद कर लीजिएगा। SCL की बात कौन करते हैं, तो लेव वाइगोस्की करते हैं। S का मतलब सोशियल, C का कल्चरल और L का लैंग्वेज सामाजिक। और S से बच्चे जो होते हैं वो सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं, ये बात कहते हैं वाइगोस्की। और वो कहते हैं कि समाज जो है, समाज और संस्कृति से उनका जो कल्चर है वो सामाजिक और संस्कृति पर निर्भर करता है। और उनकी जो भाषा है उसको इम्पोर्टेंस दिया है वाइगोस्की ने। और इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत भी वाइगोस्की ही देते हैं। ये 3 चीज़ बताते हैं। वाइगोस्की से 3 चीज़ पूछता है कि बच्चे सोशल स्पीच कब करते हैं, 2 वर्ष की आयु में। प्राइवेट स्पीच पूछता है तो 3 वर्ष से ऊपर की आयु में वो प्राइवेट स्पीच, जैसे कि खुद से बात करना। कपड़े आपसे प्रश्न पूछता है कि एक से लड़की है, वो कपड़े को तह कर रही है, फोल्ड कर रही है और खुद से बातें कर रही हैं, तो वो लेव वाइगोस्की के किस स्पीच में है, तो वो अपने प्राइवेट स्पीच में है। और अगर आपसे पूछे कि साइलेंट स्पीच की अवधि क्या है, तो 7 वर्ष के ऊपर 3 वर्ष से 6 या 7 वर्ष तक वो प्राइवेट स्पीच में बच्चा रहता है। और जब 7 वर्ष से ऊपर की अवस्था या 7 वर्ष की अवस्था साइलेंट स्पीच, और इसमें बच्चा अपने मन में ही चीज़ों को सोचना स्टार्ट कर देता है। तो मैंने यहाँ पे लेव वाइगोस्की रशियन मनोवैज्ञानिक थे। सोशल सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत वाइगोस्की ने दिया है। इन्होंने अपने सिद्धांत में 3 चीज़ों को इम्पोर्टेंस दिया है, सोशल को, कल्चरल को और लैंग्वेज को। इन्होंने 3 चीज़ को महत्व दिया और 3 तो इनके स्पीच हैं। सोशल स्पीच 2 वर्ष की आयु तक, प्राइवेट स्पीच 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु तक, और साइलेंट स्पीच 7 वर्ष या 7 वर्ष से ऊपर, जब बच्चा किसी भी चीज़ को मन में सोचता है बिना भुनभुनाए तो वो साइलेंट स्पीच होता है। नेक्स्ट है, वाइगोस्की से पूछता है कि JDP क्या है, समीपस्थ विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो ये लेव वाइगोस्की ने दिया। जोन डेवलपमेंट प्रॉक्सिमेंटल, इसको कहते हैं, JDP का फुल फॉर्म है। और इसमें होता क्या है कि एक स्काफ फोल्डिंग पूछता है कि स्काफ फोल्डिंग क्या होता है। तो जब बच्चा कोई कार्य करता है और उसको करने में थोड़ी बहुत कहीं पे कठिनाई आती है, तो वो जब एक मोर नॉलेजेबल से, अगर आपसे प्रश्न में देता है इसकी सीक्वेंस लगाने के लिए कि मोर नॉलेजेबल से इसका फोल्डिंग लिया जाता है या फिर लेस नॉलेजेबल से, तो जो इसका फोल्डिंग की प्रक्रिया होती है उसमें जब इसका फोल्डिंग दिया जाता है, तो वो मोर नॉलेजेबल पर्सन से लेस नॉलेजेबल पर्सन को ये दिया जाता है स्काफ होल्डिंग, याद रखिएगा। और स्काफ होल्डिंग कहते किसको है, तो जब बच्चा कोई भी कार्य करता है और बीच बीच में उसको कहीं कठिनाई आती है, तो शिक्षक या फिर कोई भी उसको हेल्प करता है, और फिर जब वो चीज़ वहाँ से हटा ली जाती है, वो हेल्प वापस ले ली जाती है और बच्चा अपने निष्कर्ष तक, अपने प्रोडक्ट तक पहुँच जाता है, तो उसको कहते हैं स्काफ होल्डिंग। स्काफ होल्डिंग एक तरीके से जैसे रिएक्शन में कैटालिस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसी तरह बच्चे की अधिगम की प्रक्रिया में स्काफ होल्डिंग एक इम्पॉर्टेंस रोल प्ले करता है। और ये होता क्या है, तो मोर नॉलेजेबल टू लेस नॉलेजेबल, मोर नॉलेजेबल टू लेस नॉलेजेबल की तरफ ये
फ्लो करता है। ये जो स्काफ फोल्डिंग है दिया जाता है लेस नॉलेजेबल को। तो यहाँ से लेव वाइगोस्की का आपका जो भी था वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब जब वाइगोस्की के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप उसको आसानी से कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।